Hello students, good evening. How are you? I hope all well. Today in this video discuss about mathematics class 7 chapter number फर्स्ट इंटीजर. ठीक है बेटा, इसके पहले हम लोग देख लिए थे, इंट्रोडक्शन देख लिए थे एंड इसका प्रॉपर्टी देख लिए थे. आज से हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट फाइंड फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन देख चलेंगे, फिर उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है. फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोग को खुद से करना है बेटा. ओके, तो हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन द पर्टिकुलर डे. ठीक है, नंबर्स लाइन दिया है बेटा जिसपे आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है. ठीक है, डिफरेंट प्लेस पे, अलग अलग प्लेस पे किसी एक पर्टिकुलर डे का. ठीक है, ये नंबर्स लाइन दिया गया, इसको अच्छे से आप लोग देख लो. फिर इसमें क्वेश्चंस दिया है बेटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके. ठीक है, तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट. ठीक है, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और जो प्लेसेस हैं उसका टेम्परेचर आपको राइट डाउन करना है. ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ प्लेस लिखेंगे हम लोग, सेकंड में क्या लिखेंगे बेटा, टेम्परेचर. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं, आप उसको राइट कर लोगे. ठीक है, लाहौल स्पीति. ठीक है, लाहौल स्पीति का कितना दिया बेटा, -5 इधर है और 3 इधर. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -8. श्रीनगर का -2, शिमला का 5, ऊटी का 14 एंड बेंगलुरु का 22. ओके, ये नंबर लाइन दिया गया था जिसको ऑब्जर्व करके आपको आंसर राइट करना था. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर राइट हुआ है. ठीक है बेटा, लाहौल स्पीति का कितना दिया है, -8, श्रीनगर -2, शिमला 5, ऊटी 14 एंड बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा क्या दिया है. व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस एमंग द एबव. ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस में, ठीक है, डिफरेंस क्या है. तो सबसे हम लोग देख दिए बेटा कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सबसे लो टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस. यानी लाहौल स्पीति जो है सबसे लोवेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, और जो बेंगलुरु है, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है बेटा, हॉटेस्ट प्लेस है. ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ओके, हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, द कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर इक्वल टू लाहौल स्पीति कितना दिया है, -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक, और फिर क्या दिया बेटा, हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर बेंगलुरु. ठीक है, कितना दिया है, 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब डिफरेंस पूछेगा क्या करेंगे हम लोग, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, फिर कितना है बेटा, लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फिर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 और +8 को हम लोग ऐड करें कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो कोल्डेस्ट प्लेस और हॉटेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे कितने डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड. ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. ठीक है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो हम लोग देखते हैं बेटा थर्ड का सॉल्यूशंस. ठीक है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और लाहौल स्पीति का कितना टेम्परेचर है, -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे बेटा, -8 हो जाएगा, फिर डिफरेंस माइनस, और फिर श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर -8 डिग्री सेल्सियस है, फिर +2 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस, जो आपका आंसर हो जाएगा. ओके, तो डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति टेम्परेचर कितना आ जाएगा बेटा, -6 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी. कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इन लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला. क्या बोल रहा है बेटा, श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले लेते हैं, तो क्या उसका टेम्परेचर शिमला से कम होगा. इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, और क्या इसका टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम होगा. तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका, फर्स्ट का डी. ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं बेटा क्या दिया है, एक साथ हम लोग टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड सिमिलर टू टुगेदर, ठीक है। तो दोनों को सम करेंगे तो हम लोग जाएगा बेटा श्रीनगर कितना हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस और सिमिलर कितना है +5 डिग्री सेल्सियस। हम लोग इसको ऐड कर कितना आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन डिग्री सेल्सियस। जो शिमला का टेम्परेचर है श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर से ज्यादा, ठीक है। शिमला एक टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, दस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ओके, तो नाउ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो तो हम लोग श्रीनगर और शिमला का एक साथ लिए थे तो कितना था बेटा 3, तो 3 इज ग्रेटर देन -2। तो क्या हो जाएगा बेटा, पूछ रहा था क्या क्वेश्चंस में, क्या पूछ रहा था लास्ट में कि इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या इस श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है। तो हम लोग कितना देख रहे थे, ये कितना हम लोग देख रहे थे श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर कितना आ रहा था, कितना आ रहा था बेटा -3 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, ठीक। और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है डिग्री सेल्सियस। तो क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नो। तो 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, तो नाउ इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ए पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स गिवन और incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? ठीक है, जैक्स नाम का एक बच्चा है जो एक क्विज खेलता है, ठीक है बेटा, जिसमें वो 5 राउंड खेलता है, जिसमें वो मार्क्स ऑब्टेन करता है कितना 25, कितना करता है बेटा 25, 5, 10, 25, 5, 10, 15 और 10। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, इस सबको ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा टोटली 35, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 10 द 35 मार्क्स आर फाउंड बाय द जैक्स इन अ क्विज। तो क्विज में जैक्स ने कितना मार्क्स टोटल प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा आंसर बेटा 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, ठीक है। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस है, एंड देन इट ड्रॉपेड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, ठीक है। और ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है कब बेटा, ट्यूसडे को। ओके, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, एक क्वेश्चन हो गया इसी में। फिर दूसरा है ऑन वेडनेसडे इज राइज, ठीक है, बाई 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस दिन इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, सॉल्व इट सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग इसको रीड करो केयरफुली और फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्या है हम पढ़ ले रहे हैं बेटा। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 500 मीटर एबव द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से एक प्लेन है जो फ्लाई कर रही है बेटा 500 मीटर ऊपर, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। एट द एग्जैक्टली एबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन है जो तैर रही है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। तब क्या करोगे बेटा, दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, तो इसको भी आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है। मोहन डिपोजिट, ठीक है, मोहन डिपोजिट आज 2000 इन हिज अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंड विड्रॉ आर 1642 to
फ्रॉम इट। ठीक है, क्या करता है, मोहन डिपॉजिट करता है, जमा करता है 2,000 रुपये अपने अकाउंट में और उसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। ठीक है, द नेक्स्ट डे इट विड्रॉवल इज अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जो अमाउंट को विड्रॉ करता है, निकालता है बेटा, वो एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो उसका जो अमाउंट है जिसको वो डिपॉजिट किया था उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और फाइंड द बैलेंस इज मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉइंग, और मोहन के अकाउंट में विड्रॉवल के बाद, ठीक है, पैसा निकालने के बाद कितना बैलेंस बचेगा। तो हम लोग देखते हैं बेटा, इसको आप लोग क्या करोगे, पहले सॉल्व कर लोगे। नॉर्मली क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट करना। तो जो अब विड्रॉ कर रहे हो तो उसको नेगेटिव इंटीजर से राइट कर रहे हो बेटा। ठीक है, तो जो डिपॉजिट करो उसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट सिंपल्स, इसको खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, कोई पॉइंट ए और बी है, ईस्ट, और रीता नाम की कोई लड़की है बेटा। ठीक है, ये क्या बोल रही है कि 20 किलोमीटर चलती है ए टू बी ईस्ट साइड में। ओके, सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और उसी रोड पे वो वेस्ट में 30 किलोमीटर चलती है। ठीक है बेटा, द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट, जो ईस्ट साइड में है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेस्ट साइड को नेगेटिव इंटीजर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है, बाय विच इंटीजर विल बी रिप्रेजेंटेड हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो ओ ए से एक फाइनल पोजीशन पे कितना है। ठीक है, मान लो हम लोग लिख लेते हैं एक एरो से, एक साइड ईस्ट एक साइड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट की साइड में प्लस साइन हम लोग लगाते हैं, वेस्ट की साइड में माइनस साइन लगा लेते हैं। और ए से बी, ठीक है, रीता ए के पास खड़ी थी और ए से बी कितना हो गया बेटा डिस्टेंस, 20 किलोमीटर। और फिर वो बी से वेस्ट साइड में, ठीक है, कितना चली बेटा, 30 किलोमीटर। तो मान लो बी से चल के वो सी पे आ गई, तो बी से सी का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर्स। तो अब देखोगे कि ए और सी का आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए और से सी जहाँ पे खड़ी थी और वहाँ से लास्ट पोजीशन पे जहाँ वो पहुँची है उसी का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है, प्लस साइन के साथ, और बी सी इक्वल टू 30 किलोमीटर माइनस साइन के साथ। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इक्वल टू क्या करेंगे बेटा हम लोग, पहले प्लस, ठीक है, 20 माइनस 30। ठीक है, जब हम लोग इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -10 किलोमीटर। ठीक है, तो रीता इज एट फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए टू सी इज -10 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग 7। ठीक है, इन ए मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, एक मैजिक स्क्वायर का रो लो, कॉलम लो और डायगोनल्स लो, ठीक है, उसको सम करते हो तो उसका सेम आता है। ठीक, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। नीचे स्क्वायर दिया है, अब उसको चेक करें क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें आप समझ कौन सा रो होता है कौन सा कॉलम होता है। ठीक है, यदि हम लोग किसी भी स्क्वायर में यदि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है बेटा, यदि हम लोग ऐसे चल रहे हैं तो क्या हो गया, रो। ठीक है, अप टू डाउन हम लोग चल रहे थे, क्या हो जाएगा, कॉलम। ठीक, और हम लोग बात करते हैं डायगोनल, किसका, जब हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है, देखो इधर हम एरो का निशान लगा रहे हैं, जब हम ऐसे चलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल। ठीक, और एक इसी का ठीक अपोजिट होता है, जब हम लोग इस साइड से ऐसे चलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायगोनल। ओके, तो हम लोग को क्या रो कॉलम एंड डायगोनल चेक करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन बताते हैं, फर्स्ट स्क्वायर को हम चेक करते हैं और सेकंड को आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, तो टेकन इन द रो, रो हम लोग देखेंगे बेटा, तुम्हें क्या दिया हुआ है, 5 -1 और -4। ठीक है, देखो 5 + -1 + -4, हम लोग स्क्वायर की कितना गया बेटा, टोटल 0। ठीक है, टेकिंग इन अ कॉलम लेते हैं, क्या दिया है देखियो, 5 दिया है प्लस -5 + 0, इसको हम लोग ऐड किए तो क्या आंसर आ गया बेटा, 0। अब हम लोग डायगोनल ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो पहले +5 है, फिर -2 है,
-2 है, फिर -3 है, इसको हम लोग सम किया क्या गया, डायगोनल 0 हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम इज इक्वल। ठीक है, जितने भी सम है वो क्या है, इक्वल है। ठीक, बाकी इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से करोगे, सॉल्व इटसेल्फ। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेरीफाई ए माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, इसमें 4 क्वेश्चंस दिया हुआ बेटा, इसका 4 नंबर दिया। क्या करना है कि इसी वैल्यू का a का जो वैल्यू दिया और जो b का वैल्यू दिया उसको इसी केसेस में पुट कर देना। ओके, तो हम लोग सॉल्व देखते हैं। फर्स्ट के लिए क्या दिया बेटा, a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, वेरीफाई इफ a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18, यह दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पुट द वैल्यू इन LHS। LHS में पहले हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बेटा। ठीक है, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड में होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS में हम लोग पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो a माइनस ब्रैकेट में -b। ओके, तो इक्वल टू 21 माइनस ब्रैकेट में -b, तो -b की जगह पे क्या है बेटा, वैल्यू b का क्या दिया है, -18। ओके, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस ए प्लस कहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, 21 प्लस 18 ऐड करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा बेटा, 39। ठीक है, फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे RHS में। RHS में वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी। ठीक है, a इक्वल टू 21, b इक्वल टू 18, हम लोग ऐड किए कितना आएगा बेटा, 39। ठीक, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, जैसे नोट में हम लोग नीचे दिए हैं बेटा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सॉल्व इटसेल्फ। ओके, आप लोग देख लो यहाँ से क्वेश्चंस क्या दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको अब a इक्वल टू पहले वैल्यू पुट करोगे 118, b इक्वल टू 125। ओके, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, फिर वैसे ही फोर्थ के लिए। ओके, तो अब सॉल्व करोगे इसको। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इफ द साइन ऑफ इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट होगा, ट्रू होगा, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज ग्रेटर देन, ठीक है, लोअर देन और इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी फिर से अगला देखेंगे। ठीक है, क्या दिया है, -4 प्लस -4। ठीक है, -8 प्लस -4 बॉक्स दिया है, फिर -8 दिया है, फिर ब्रैकेट में -4 दिया। ठीक है, इसको लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या था। ठीक, देखो क्या दिया बेटा, इधर -8 है, इधर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -8 -4 हो जाएगा, बॉक्स बना हुआ -8, फिर इधर माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ओके बेटा, -8 यहाँ पे, -4 इधर है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, बॉक्स इधर आ जाएगा, बॉक्स है, फिर -8 + 4। ठीक है, -8 में +4 हम ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, -4। ठीक, तो -12 और -4 आ जाएगा, तो -4 क्या हो जाएगा बेटा, इज ग्रेटर देन टू -12। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, -4 इज ग्रेटर देन -12। ओके, हाँ, तो इसको बोलते हो क्या बेटा, कि -12 लेस देन -4। ओके, हम लोग आगे देखते हैं, नोट एक छोटा सा है, BCDNE सॉल्व इटसेल्फ। ओके, इसको खुद से आपको सॉल्व करना है, से कितना सिंपल सा प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो थोड़ा सा हाई होने वाला है बेटा। ठीक है, ए वाटर टैंक, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। ठीक, वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स दिए हैं उसके इनसाइड, ठीक, अंदर के साइड में। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। ठीक है, एक बंदर है जो वाटर टैंक के सबसे टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। द वाटर लेवल इन एट द 9th स्टेप, जो वाटर लेवल है वो कितने स्टेप पे बेटा, 9th स्टेप पे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या, हम लोग देखते हैं, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। ठीक है, क्या बोलता है कि फर्स्ट जंप में वो 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर उसके अगले जंप में वो 2 स्टेप ऊपर आ जाता है। तो बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स जंप विल बी रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप में वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक नंबर लाइन के सहायता से इसको देखते हैं बेटा, एक नंबर लाइन और नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, तो आप दोनों से देखोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं, देखो बेटा जो मंकी है वो किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे
बैठा हुआ, ठीक है। मंकी फर्स्ट पे हो जाता, वो फर्स्ट पे कितना राउंड जा रहा है, थर्ड, ठीक है, थर्ड स्टेप आ जा रहा है। देख रहे हैं हम फर्स्ट से चल के, इधर से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, यानी फर्स्ट से कहाँ पे गया बेटा, फोर्थ पे, एक कितने में फर्स्ट स्टेप में गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट था उस पर 3 ऐड कर देते हैं, तो कितने पे जाएगा बेटा, 4 पे चला जाएगा। फिर सेकेंड जंप लगाता है तो फिर -2 आ जाता है, ठीक है। तो 4 में से -2 हम लोग ऐड करने कितना आ जाएगा, 2, किस पे आ जाएगा, 2 स्टेप पे, ओके। फिर 2, फिर जब वो थर्ड जंप लगाता है तो 2 पे था, फिर 2 पे फिर 3 ऐड हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी जंप लगा रहा है, ठीक है, एक फर्स्ट जंप पे तो जा रहा है बेटा 3 स्टेप आगे, फिर दूसरे जंप में 2 स्टेप बैक, फिर अगले जंप में 3 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। तो थर्ड जंप जब लगा रहा तो सेकंड स्टेप पे था, और थर्ड स्टेप फिर से उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 स्टेप, ठीक है। फिर 5 नेक्स्ट फोर्थ जंप लगेगा तो 5 स्टेप से फिर 2 स्टेप नीचे डाउन आ जाता है। जब 2 स्टेप डाउन आ जाता है किस 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 स्टेप पे आ जाता है बेटा, स्टेप नंबर थर्ड, ओके। फिर उसके बाद फिफ्थ जंप लगाता है तो थर्ड पे था, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आगे बढ़ा, कितने पे चला जाएगा, स्टेप नंबर 6। फिर अगला जंप लगा रहा है, जंप नंबर 6, तो 6 पे था, और फिर -2 स्टेप डाउन हो गया, तो किस स्टेप पे आ गया बेटा, स्टेप नंबर 4, ओके, स्टेप नंबर 4 पे। फिर जब वो 7 जंप लगाया तो फिर 4 स्टेप से 3 स्टेप फिर से इंक्रीमेंट किया, तो किस पे चला गया बेटा, स्टेप नंबर 7 पे। फिर जब 8 जंप लगा तो फिर 2 स्टेप डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा किस पे चला जाएगा, फिर 7 से 5 पे आ जाएगा। फिर जब 9th जंप लगाएगा तो 5 स्टेप पे था, फिर उसमें 3 स्टेप ऐड हो जाएगा, तो किस स्टेप पे चला जाएगा बेटा, 8 स्टेप पे। फिर जब 10th जंप लगेगा तो 8 स्टेप पे था, उस पर 2 स्टेप डाउन हो जाएगा, तो 8 में से 2 हम लोग सब स्टेप कितना आ जाएगा, 6 स्टेप। जब 11th जंप लगाएगा तो 6 स्टेप था, 3 ऐड हो जाएगा, तो किस पे हो जाएगा बेटा, 9 स्टेप पे। और हमारा जो वाटर लेवल वो 9th स्टेप पे ही है, तो वो 11th जंप पे वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा, ओके। तो आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसमें इमेजेस भी बना दिए हम, जिसमें टोटल 9 स्टेप लग रहा है, और इस इमेजेस से क्लियर नहीं हुआ तो इस सॉल्व करने की प्रक्रिया से कंफर्म हो जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जब वो वाटर ड्रिंक कर लेता है तो ही वांट टू गो बैक, ठीक है, वह वापस जाना चाहता है। फॉर दिस, इसके लिए ही जंप 4 स्टेप अप, ठीक है, वो क्या करता है बेटा, 4 स्टेप ऊपर जाता है, ठीक, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप, फिर क्या करता है, 2 स्टेप बैक जंप करता है, फिर 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। क्या करता है बेटा, फर्स्ट स्टेप जब लगाता है तो 4 स्टेप अप जाता है, फिर अगले जंप में 2 स्टेप डाउन आ जाता है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी जंप विल बी रीच बैक द टॉप स्टेप, तो वह कितने जंप में टॉप स्टेप पे पहुंच जाएगा, यानी जहां पे खड़ा था, फर्स्ट पे खड़ा था, तो फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने में उसको कितने जंप लगाने होंगे। आइए हम लोग फिर अभी कहाँ पे बेटा, मंकी स्टेप नंबर 9 पे है, ठीक है। 9 पे जंप किया कितने बेटा, 4 स्टेप, ठीक है, यानी इंक्रीमेंट होगा, चूंकि वापस आ रहा है तो माइनस होगा, तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट जंप पे 9 पे है, -4 हम लोग सबसे करें, कितना आ जाएगा, 5 स्टेप, ठीक है। कहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 5, ठीक। बट फिर सेकेंड जंप में क्या किया, 2 फिर डाउन चला गया, जब डाउन चला जाएगा तो फिफ्थ में 2 ऐड हो रहा है ना, जब 2 ऐड करोगे कितना जाएगा, फिर स्टेप नंबर 7 पे हो गया, स्टेप नंबर सेकेंड में। फिर स्टेप नंबर थर्ड कर रहा है तो इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 7 पे है तो 4 इंक्रीमेंट करो, कितना हो जाएगा बेटा, सबस्ट्रैक्ट करना है ना, तो 7 में 4 सबस्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, थर्ड स्टेप, कितना आ जाएगा बेटा, थर्ड स्टेप। जब 4 जंप लगाता है तो थर्ड में 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, जब 2 इंक्रीमेंट हो रहा है तो थर्ड स्टेप पे था तो कितना पे चला जाएगा, स्टेप नंबर 5 पे। फिर जब फिफ्थ जंप लगाएगा तो फिफ्थ में 4 का डाउन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब फिफ्थ में से 4 को सबस्ट्रैक्ट करोगे स्टेप नंबर फर्स्ट पे हो
चला जाएगा जहाँ पे पहले था। तो क्या हो जाएगा, वो कितने स्टेप में बैक चला जाएगा बेटा, तो ही रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5 जंप। तो 5 जंप में बैक अपने स्टेप पे फर्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन, ठीक है, जब वो डाउन मूव करता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट बाय द नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव ऑफ। यदि वो ऑफ जाता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख रहा है हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड तो आप लोग को कंप्लीट करना है। इसमें दिया हुआ क्या बेटा, फर्स्ट दिया है ए -3 + 2 डैश 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 इक्वल टू -8। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इन ए द सम -8 आर रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय इट्स स्टेप, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। क्या बोल रहा है कि ए में बेटा जो सम है -8 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या जो बी का सम है वो +8 रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं केस नंबर फर्स्ट वाले में। तो हम लोग देखेंगे बेटा टोटल कितना स्टेप लगा रहा है, 11 स्टेप लगा रहा है। ठीक है, जब वो डाउन जा रहा है, ठीक है, जब डाउन जा रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्या कर रहे हैं, माइनस साइन। और जब अप पे आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है बेटा, तो पहले क्या कर रहा है, फर्स्ट पे था, थर्ड पे गया, थर्ड से कहाँ जा रहा है, डाउन जाना। तो हम लोग जो फर्स्ट वाली केसेस में जो थर्ड का इंक्रीमेंट है उसको हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, और जो बैक साइड आ रहा है, ठीक है, जब बैक साइड आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो जितने भी 3 वाले पार्ट आएंगे हम लोग उसको माइनस लिखेंगे, और जितने प्लस वाले पार्ट जितने भी 2 पार्ट आएंगे उसको हम लोग लिखेंगे प्लस में लिखेंगे 3। ठीक है, तो हम लोग -3 से शुरू करते हैं, 11 टाइम तक ले जाओ प्लस माइनस करते करते। ठीक है, तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3। ओके, तो हम लोग इसको देखेंगे तो ये दिया भी हुआ कि इतना इक्वल टू -8। ठीक है, क्वेश्चंस में दिया गया। तो हम लोग पहले -3 देख लेते हैं कितने टाइम में बेटा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। ठीक है, -3 कितने टाइम है, 6 टाइम। तो 6 3 जा 18, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा बेटा, -18। ठीक है, कितना आ जाएगा, -18। अब 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम, तो 5 2 जा 10। तो हम लोग -18 में से 10 को सबट्रैक्ट करें, कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, -8 इक्वल टू -8। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, -8। बट केस इन बी के केस में क्या हो रहा है कि जब वो क्या बोल रहा है कि जब ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से। जब डाउन जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो जितने भी 4 वाले पार्ट आएंगे उसको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जितने भी 2 वाले पार्ट आएंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5 टाइम लगा रहा है तो 1 2 3 4 5 स्टेप हो जाएगा इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या इसको सम करने पे 8 आता है, वो भी +8 में। तो हम लोग देखते हैं 4 -2 + 4 -2 + 4। ठीक है, 4 4 4 प्लस वाले पार्ट को हम लोग के लिए कितना गया 12, और फिर माइनस पार्ट को के लिए हम कितना गया -4। तो 12 में से -4 को सबट्रैक्ट करने किया जाएगा बेटा 8। ठीक है, तो 8 इक्वल टू 8। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस सम ऑफ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सम है। ठीक है, SUM। ठीक, यहाँ पे है ना, SUM नहीं SUM है। ठीक है, एस सम 8 इन बी रिप्रेजेंट गिवन अप बाय 8 स्टेप। ठीक है, जो बी का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सम कितना आ रहा है बेटा 8। ओके, तो हम लोग की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।